हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये मैंने सिंपल सी लेस बनाई हुई है, एक रिंग और एक चेन, रिंग चेन। अभी ये रिंग बनाया हुआ है, इसके बाद चेन बनानी है, लेकिन थ्रेड हमारा कम पड़ गया है। तो कम से कम हमने छोड़नी है इसकी टेल इतनी सी 5-6 इंच के करीब हमको ये टेल छोड़नी है। फिर हम इसके बाद थ्रेड ऐड करेंगे। तो ये बॉल वाला थ्रेड कम हुआ है, तो चाहे रिंग बनाना हो या चेन बनानी हो तो बॉल वाले थ्रेड से हम कैसे नया थ्रेड ऐड कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए चाहे रिंग बनाए या चेन, ये बॉल वाला थ्रेड ही कम पड़ेगा। तो इसको मैं एक छोटी सी रेगुलर नीडल में पिरो रही हूँ। देखिए सुई में धागा डाल लिया है। अब देखो ये रिंग के बेस में से मैंने ये सुई निकालते हुए इसको पिरो लेना है 3-4 स्टिचेस में। तो ये देखिए मैंने ये थ्रेड निकाल लिया है, यानी कि ये अब थ्रेड ऐड कर दिया मैंने। तो उसकी जो टेल हम छिपाते हैं ना, वो रिंग में ही छिपा दी हमने। बनानी तो अभी हमने चेन है, तो ये हमारा थ्रेड जो है ये बॉल वाला ऐड हो गया। तो अभी देखिए आगे हमने इस बॉल थ्रेड से ही काम करना है, तो इसको रिवर्स करके चेन बनानी पड़ेगी ना। तो इसको रिवर्स कर दिया मैंने, और जैसे कि चेन शुरू करने से पहले ही मैं पहला स्टिच उठाती हूँ, तो वो मैंने उठा लिया। अब इसके बाद स्टिचेस कास्ट करने से पहले जो टेल हमारी पिछली चेन के लिए ये हमने छोड़ी थी 6-7 इंच, इसको हम एक डबल स्टिच लेके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे नीडल के ऊपर। तो देखिए इस तरह से ये हमने ऊपर इसको थ्रेड को ज्वाइन कर दिया है। बाकी अब हम बॉल थ्रेड से इस तरीके से स्टिचेस कास्ट करेंगे। वो नीडल के साथ ही हमने वो थ्रेड को एक तरह से जोड़ दिया हुआ है, तो उसको अंदर लेते हुए इस तरीके से हम स्टिचेस लेते जाएंगे। तो स्टिचेस के अंदर आ रहा है ये थ्रेड, एक तरह से नीडल के साथ साथ जा रहा है, तो स्टिचेस के अंदर जा रहा है। तो जब हम स्टिचेस फाइनल करके नीडल खींच लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये थ्रेड जो है इसमें छिप जाएगा स्टिचेस में। तो नाप के अकॉर्डिंग मुझे 4 डबल स्टिचेस पिको 4 डबल स्टिचेस लेने हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं सारे स्टिचेस ले लूँगी। चाहे तो 4 स्टिचेस के बाद ऊपर वाले थ्रेड को, सुई वाले थ्रेड को खोल के पीछे कर लें, चाहे तो सारे स्टिचेस ऐसे ही ले लें। तो ये देखिए स्टिचेस पूरे ले लिए। अब ये नॉट खोल देंगे और इस थ्रेड को साइड पे कर देंगे, और अभी हम नीडल खींच लेते हैं। तो ये देखिए चेन बन गई और थ्रेड भी ऐड हो गया है इसमें। और जो अभी थ्रेड हमने ज्वाइन किया था उन दोनों के सिरे अब हम काट देंगे। तो ये देखिए ये स्टिचेस वाला भी सिरा बचा हुआ है, और जो स्टार्टिंग में हमने धागा छोड़ा था वो भी बच गया है। तो इन दोनों को हम कट कर देंगे। ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग में ही ये स्टिचेस में दे दिया था। अगर सीधा चेन से शुरू करते तो बाद में इसको रिंग के स्टिचेस में छिपाना पड़ता, तो पहले ही हमने इसको छिपा के फिर ये नीचे की ओर हमने उसको निकाला। तो ये एक टेक्निक होती है ताकि जिसमें आपको मेहनत कम लगे और फिर आप इजीली इसको कंटिन्यू कर पाए। तो ये देखिए चाहे चेन में ऐड करना है थ्रेड, चाहे रिंग में, इसी तरीके से होगा। जैसे अभी हमने चेन में ऐड किया है थ्रेड, तो उसके लिए रिंग से ही हमने स्टिचेस लेके उसको पिरो के आगे ले आए थे। अगर रिंग के लिए चाहिए होगा तो चेन से ही शुरू करके आप उसको आगे ले आए। तो अब देखिए अगर तो हमारा ये सुई वाला थ्रेड कम पड़ जाए, अभी कोर थ्रेड कम पड़ा, तो उसको मैंने आपको बताया कैसे उसको ऐड करना है। अगर सुई वाला थ्रेड हमारा कम पड़ जाए तो दोनों सिरे ही काटने होंगे, और उसको इस तरीके से नोट लगा के एक सिरे को तो पिछले ही आप चेन है या रिंग है उसी में ही इस तरीके से निकाल के छिपा दीजिए स्टिचेस में ही। ये देखिए इसको हमने निकाल लिया और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। एक सिरा तो यहाँ पे छिप गया। अब दूसरा सिरा हम साथ साथ नीडल में बांध के इस तरीके से छिपाएंगे। तो नया थ्रेड मैंने सुई में डाल लिया है, बॉल से डायरेक्ट टैटिंग नीडल में डाल लिया है, और उसको पहले ये यहाँ से एक स्टिच उठा के हमने यहाँ से शुरुआत कर दी। अब यहाँ पे आगे रिंग बनाना है या चेन बनानी है, उस तरीके से हमने ये इसको पिछला सिरा जो है इस तरीके से बांध लिया, और यहाँ पे अब हम स्टिचेस लेके
आगे के जो है स्टिचेस हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं रिंग बना रही हूँ तो 3-4 स्टिचेस में पहले ये मैं इसको छिपा दूंगी, यानी कि इस थ्रेड को। यहाँ पे मैं 4 डबल स्टिचेस ले रही हूँ क्योंकि 4-4 के मेजरमेंट से है ये सारे स्टिचेस। तो इसको मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है क्योंकि आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है लेकिन टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। अभी 4 स्टिचेस ले लिए। अभी ये मैं थ्रेड खोल रही हूँ और इसको पीछे कर दूंगी, बाद में कट कर देंगे। बाकी आगे का रिंग मैं कंप्लीट कर लूँ पहले, ठीक है ना। अब ये नीडल वाला थ्रेड कम पड़ा था तो उसको हमने दोनों सिरे काट के, एक को तो पिछले वर्क में ही छिपा दिया सिरे को, दूसरे को हमने इस तरीके से छिपा दिया। तो ये रिंग कंप्लीट हो गया। दोनों तरीक़ों से आपको पता चल गया। और बॉल वाला थ्रेड कम हो तो वो एक ही तरीके से हमने ऐड करना है क्योंकि उसी से ही हम चेन के स्टिचेस लेते हैं, रिंग के स्टिचेस लेते हैं। तो आई होप दोनों तरीके आपको पता चल गए हैं। तो इसी तरीके से आप इसको ट्राई करना। अगर कम पड़ जाए धागा तो ये देखिए बचे हुए धागे हमने काट दिए और ब्यूटीफुली ये जो है थ्रेड जो है हमारे ज्वाइन हो गए और पता भी नहीं चलता कहाँ आपने नया धागा जोड़ा है। आई होप समझ में आ गया आपको। थैंक यू।